गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड या फिर सुप्रा रीनल ग्लैंड का। देखो बेटा, एड्रिनल ग्लैंड जो है या इसका सुप्रा रीनल ग्लैंड नेम क्यों रखा गया, क्योंकि अपने जो किडनी वाला पोर्शन है उसके जस्ट अबाव प्रेजेंट होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है। लाइकवाइज इस टाइप से अपनी किडनी है, तो इस किडनी के जस्ट अपर साइड में इस टाइप से कैप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलती है, इसलिए इसको आप सुप्रा रीनल ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड बोल रहे हैं। दूसरा, इस ग्लैंड का यदि ओरिजिन की बात करें तो इस ग्लैंड का ओरिजिन जो है बेटा वो एक्टो मीजोडर्मल है। एक्टो मीजोडर्मल का मीन्स इस ग्लैंड का ओरिजिन जो है वो एक्टोड्रम से भी हो रहा है और दूसरा मीजोड्रम से भी हो रहा है। जब अपने इस ग्लैंड के टीएस सेक्शन की बात करें, टीएस सेक्शन जब कट करके चेक करते हैं आप लोग, तो इस ग्लैंड में अपने को बेटा टू पार्ट्स जो है वो क्लियर विजिबल मिलते हैं क्लियरली। इसका आउटर पार्ट जो है, उस आउटर पार्ट को आप लोग नेम दे रहे हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है उसको आप लोग नेम देते हैं मेडुला। ये तो इसका मेडुला पार्ट मैंने ड्रॉ किया, रेड कलर के इनसाइड वाला पूरा पोर्शन मेडुला, और ये अप्रोक्स 10 to 20% पार्ट होता है। और इसके आउटर साइड का जो पार्ट है, ये आउटसाइड का ये पूरा का पूरा पोर्शन, इस पोर्शन को बेटा आप लोग नेम देते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये अप्रोक्स 80 to 90% पार्ट जो है इस ग्लैंड का वो आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो मिलने वाला है। ये मेडुला पार्ट जो है बेटा, इसका ओरिजिन होता है एक्टोड्रमल, एक्टोड्रम से, और ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, इस कॉर्टेक्स का ओरिजिन जो है बेटा वो आपका मीजोड्रम से होता है। इसी वजह से आप लोग इस ग्लैंड को एक्टोमीजोड्रमल ओरिजिन की नेम देते हैं। दूसरा पॉइंट कि इसका जो कॉर्टेक्स रीजन है, इस कॉर्टेक्स रीजन को आप फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इस कॉर्टिकल रीजन को। इस 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट है एक बार मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ। इस कॉर्टेक्स रीजन में भी आप लोग देखेंगे, ये आउटर मोस्ट पार्ट हुआ बेटा, इस लाइन के जस्ट बाहर वाला पार्ट, इस पार्ट को आप लोग नेम देते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर पार्ट है ये। उसके जस्ट इनसाइड का जो पोर्शन है बेटा, ये मिडिल पार्ट जो है, इस मिडिल पार्ट को आप नेम देते हैं, मैं इस साइड में लिखता हूँ इसका नेम, इस मिडिल पार्ट को आप नेम देते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा। और जो इनर मोस्ट पार्ट बच गया, इस इनर मोस्ट पार्ट को आप नेम देते हैं, इस वाले रीजन को जोना रेटिकुलेटा। तो ये तो अपने को कंफर्म हो गया कि जो कॉर्टिकल रीजन है उसको फर्दर आप लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड जो है वो है जोना फेसिकुलेटा, और थर्ड जो रीजन है वो आपका जोना रेटिकुलेटा। तो कॉर्टेक्स रीजन जिसका ओरिजिन मीजोड्रमल है, उस रीजन को आप लोग 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा, इन 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। उसके बाद यदि बात करें कि इन 3 पार्ट से कौन कौन से हार्मोन्स जो है उनका सिक्रेशन होता है, मेन चीज यही है इस कॉर्टेक्स, इसके एड्रिनल ग्लैंड की, जिसमें आपसे इन हार्मोन्स का डिटेल जो है बेटा पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इस आउटर पार्ट या जोना ग्लोमेरुलोसा में, यही इसका डिटेल लिख रहा हूं। इससे कह रहा है कि हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनके ग्रुप को आप बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, यानी इस जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन से
जितने भी हार्मोन सीक्रेट होंगे उन हार्मोन्स के ग्रुप को बेटा आप नेम देते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, इन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में से एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसका नेम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन देखो, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप ऑफ हार्मोन है विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। More than one hormone are secreted from this part, but main hormone is aldosterone। और बेटा नेम से क्लियर है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स इन हार्मोन्स को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग का काम करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे आप बोल सकते हैं कि सोडियम की बैलेंस करना, क्लोराइड को बैलेंस करना या पोटेशियम को बैलेंस करना, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने का काम कौन करता है बेटा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स करता है। मैं इस जोना फेसिकुलेटा को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, एक बार उसको ऊपर लिखेंगे अपने अलग से, फेसिकुलेटा को इस साइड में लिखते हैं। तो यानी इनका मेन फंक्शन हुआ कि बॉडी के अंदर मिनरल्स जो है उनको बैलेंस करना। और मिनरल्स को बैलेंस क्यों करेगा, बाय एक्टिवेटिंग सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसको एक्टिवेट करके ये क्या करेगा बेटा, बॉडी फ्लूइड के अंदर मिनरल्स को बैलेंस करने का काम जो है वो कौन करेगा, आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो करेगा। और जैसे ही आपकी बॉडी में बैलेंस होगा तो इसका मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बैलेंसिंग होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा, ब्लड प्रेशर प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा। उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है, आप लोगों का, ये आप लोगों के मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स करता है। और यदि इस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन लेस अमाउंट में होगा तो ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब मिनरल्स ही नहीं मिलेंगे तो ब्लड प्रेशर प्रॉपर्ली मींस ब्लड प्रेशर जो है उसका मेंटेनेंस नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में हाइपोटेंशन जो है वो भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम भी रह सकता है। ये आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और वी कैन से जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन ऑफ कॉर्टिकल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स और उनका आपकी बॉडी पे इफेक्ट क्या है वो अपने डिस्कशन किया। बेटा सेकंड पार्ट यदि आप बात करें जोना फेसिकुलेटा का, जोना फेसिकुलेटा, इस जोना फेसिकुलेटा से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन सीक्रेट होता है बेटा, उस ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को आप नेम देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या नेम दे रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेटा इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स को आप लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेन हार्मोन जो है जिस टाइप से यहाँ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में मेन कौन सा था, मेन हार्मोन कौन सा था बेटा, मेन हार्मोन आपका एल्डोस्टेरोन था। उसी टाइप से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर मेन हार्मोन जो है वो आता है आपका बेटा कोर्टिजोल। ये कोर्टिजोल हार्मोन बेटा है, इसको आप लोग लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। किसको बोल रहे हैं, जोना फेसिकुलेटा से जो हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होते हैं, उन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में वन हार्मोन है बेटा जिसका नेम है कोर्टिजोल, और उस कोर्टिजोल को आप बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। अब इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, इसका मतलब इसका बॉडी पे इफेक्ट क्या है वो चेक किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ऑन मेटाबॉलिज्म, यानी इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट है। जनरली ये कोर्टिजोल जो है वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालेगा। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट डालेगा, जनरली ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स आपकी बॉडी में जो अदर अमीनो एसिड्स है या फिर
जो अदर फैटी एसिड्स है उनको ब्रेक डाउन करके उनसे ग्लूकोज बनाने का काम जो है वो करेगा। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। और जब ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी इट मीन्स आपकी ब्लड शुगर जो है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहेगा, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कि हाइपरग्लाइसेमेटिक हार्मोन भी ये हो सकता है। दूसरा, इसका फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट रहेगा। फैट मेटाबॉलिज्म की बात करें बेटा तो फैट पे ये लिपोलाइसिस को प्रमोट करता है। लिपोलाइसिस का मतलब वही लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, और लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा तो फैट जो है उससे ही ज्यादा एनर्जी जो है अपने को मिलने वाली है। तीसरा, वही प्रोटीन पे इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो सेम टू सेम हार्मोन बेटा, ये अपने ग्रोथ हार्मोन और थायराइड के जो हार्मोन से उनमें डिस्कशन किया था, ये भी प्रोटीन जो है उसके ऊपर इफेक्ट जो डालने वाला है वो प्रोटियोलाइसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करेगा और सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करेगा प्रोटीन में। और ज़्यादातर ये जो अमीनो एसिड्स हैं उनको यूटिलाइजेशन जो है वो जनरली क्या करेगा, सेल के थ्रू जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है उनमें काम आएगा, मतलब मेटाबॉलिज्म में इनको यूज नहीं होने देगा। तो ये तो थे आपके कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म पे इनका इफेक्ट जो है वो क्या रहने वाला है बेटा। इस कॉर्टिजोल का एक शानदार सा इफेक्ट है। कॉर्टिजोल क्या करता है कि एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन भी है, एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन भी है, मतलब ये आपकी बॉडी में स्वेलिंग को डिक्रीज करने का काम जो है, एडिमा है, अर्थराइटिस है, रोमेटाइड अर्थराइटिस है, इन सब के अंदर काम आता है क्योंकि ये स्वेलिंग को कम करवाता है। और स्वेलिंग को कम कराएगा तो आप लोगों को इन डिजीज के अंदर जो प्रॉब्लम आने वाली है उनसे आप लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो मिल जाता है। फिर ये जो आपका कोर्टिजोल है ये एक टाइप से इम्यूनो सप्रेशर भी होता है, इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन भी है ये, यानी आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, दबा के रखने का काम करता है। और ज्यादातर इम्यूनो सप्रेसिव सब्सटेंसेस जो है मींस ये हार्मोन जो है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं आप लोग, ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। मीन्स जब किसी पेशेंट के अंदर जैसे मान लो लीवर ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है कि उस पेशेंट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए आप लोग कोर्टिजोल यानी इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन को यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि ये क्या करता है, पेशेंट के इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देगा, दबा देगा, लेस इफेक्टिव कर देगा। तो जो भी आप ऑर्गन उसके अंदर उस पर्सन के अंदर ऐड करोगे, आप लोग न्यू ऑर्गन जो इसमें उसकी बॉडी में आप इम्प्लांट करोगे, तो उस न्यू ऑर्गन को इजी गोइंग उसकी बॉडी क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवाते हैं। इसके अलावा ये जो हार्मोन है ज्यादातर क्या आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, किडनी फंक्शनिंग है, आरबीसी प्रोडक्शन है, उन सब को कंट्रोल करता है। इसी वजह से इसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोर्टिजोल को लाइफ सेविंग हार्मोन के नेम से जानते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो दिख रही होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, मैं हो सकता है इधर वाला जोना रेटिकुलेटा का हार्मोन लिखूं तो इनमें से कुछ इरेज करना पड़े। बेटा इसके बाद यदि मैंने यहाँ जो लिखा हुआ था कॉर्टेक्स रीजन उसको ऊपर लिख दिया है। इसके बाद यदि आप बात करें जोना रेटिकुलेटा रीजन जो कॉर्टेक्स का थर्ड पार्ट है बेटा, इस जोना रेटिकुलेटा पार्ट से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स या सेक्स कॉर्टिकोइड्स या गोनेडोकॉर्टिकोइड्स। इनका दूसरा, इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका नेम लिख रहा हूं मैं यहाँ, सेक्स हार्मोन, या फिर इन्हीं को दूसरा बोल सकते हैं नेम आप सेक्स कॉर्टिकोइड्स, और इन्हीं को तीसरा नेम आप लोग दे सकते हैं गोनेडोकॉर्टिकोइड्स। बेटा इन गोनेडोकॉर्टिकोइड सेक्स हार्मोन या फिर जो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है जो आपके जोना रेटिकुलेटा पार्ट से सीक्रेट होते हैं, इन जोना रेटिकुलेटा पार्ट से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स में आप लोगों ने नेम लिखा कि सीक्रेटेड सेक्स हार्मोन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड।
बेटा इससे जो सेक्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो मेल या फीमेल बोथ की बॉडी में बोथ टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन सीक्रेटेड होते हैं, बोथ टाइप ऑफ बोथ सेक्स हार्मोन सीक्रेटेड। मतलब मेल की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन होगा और फीमेल की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। यानी कहने का मतलब बोथ सेक्स के अंदर दोनों टाइप के हार्मोन्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं उन सब का सिक्रीशन जो है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन आता है बेटा टेस्टोस्टेरोन और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन में आते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो उन सब का सिक्रीशन कौन करता है बेटा, ये रेटिकुलेटा पार्ट करता है, बट माइन्यूट अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि मेनली यही करेगा, फिर गोनेट्स जो है, टेस्टिस एंड ओवरीज जो है, उनका क्या फंक्शन है भाई, जब यही सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है ये माइन्यूट अमाउंट में करता है। होता क्या है, जैसे मान लो कि मेल की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन हुआ और मेल के अंदर जो टेस्टिस होंगे, टेस्टिस जो है वो क्या करेंगे बेटा, उनसे टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होगा। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। मींस जो अपोजिट सेक्स हार्मोन है वो क्या करेगा, इनके मेन गोनेड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन से सप्रेस हो जाएगा। और यदि यही फीमेल होती तो फीमेल में सीक्रेट तो ये तीनों होते, बट क्या होता, फीमेल की ओवरीज से जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन सीक्रेट होते वो इस टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देते, इनको प्रमोट कर देते। ये सिस्टम जो है मींस अपोजिट सेक्स हार्मोन क्या करता है इनमें कि जो सेक्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं माइन्यूट अमाउंट में, अपोजिट वाले को सप्रेस कर देते हैं। इनमें ज़्यादातर ये कह रहा है कि मेल की एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको दूसरा नेम भी दे सकते हैं, जिसका नेम है डाईहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टीरोन। डाईहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टीरोन भी आप लोग नेम दे सकते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टीरोन। तो ये आपके जो ना रेटिकुलेटा पार्ट, जिससे आप लोग बोल सकते हैं कि सेक्स हार्मोन या गोनेडोकॉर्टिकोइड्स जो है या सेक्स कॉर्टिकोइड्स है उनका सिक्रीशन होता है और इनमें मेनली जो अपोजिट सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम गोनेड्स। उसके बाद यदि बात करें आप लोग इस एड्रिनल मेडुला पार्ट की, कि जो टोटल एड्रिनल ग्लैंड का अप्रोक्स 10 to 20% पार्ट ही है। इस एड्रिनल मेडुला पार्ट में आपने पहले तो लिखा कि दिस पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोड्रम ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद यदि इस बात करें अपने बेटा, तो इस एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पोर्शन है, इस मेडुला पोर्शन की स्ट्रक्चर जो है कई बार एग्जाम के अंदर आराम से इसके बारे में पूछ लिया जाता है डिटेल। बेटा इस एड्रिनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर में जनरली ये कह रहा है कि इसके अंदर आप लोगों को राउंड शेप्ड लार्ज साइज की सेल्स मिलती है, लार्ज ग्लैंडुलर या सिक्रीटरी सेल्स जो है वो अपने को मिल रही है। लार्ज ग्लैंडुलर सिक्रीटरी सेल्स जो है वो मिल रही है। ये जो सेल्स होती है, खास बात क्या रहती है बेटा, अपनी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जिसमें आप लोगों ने कहीं स्टडी किया होगा, CNS है, PNS है, एक आता है ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसी में एक आता है बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक आता है पैरासिम्पैथेटिक। तो ये कह रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है यानी एक टाइप से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पार्ट है ये। तो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व सेल्स होती है वो नर्व सेल्स मॉडिफाइड हो जाती है बेटा, मॉडिफाइड हो गई। मींस इन नर्व सेल्स ने अपना जो फंक्शन था पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीशन से रिलेटेड, न्यूरल कंट्रोल से रिलेटेड, उस न्यूरल कंट्रोल वाले फंक्शन को छोड़ दिया और अपने आप को क्या कर लिया बेटा, मॉडिफाइड कर लिया और अपनी जो भी नॉर्मल प्रोसेस थी नर्वस सिस्टम वाली उस सब को लॉस्ट कर दिया। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगी, ये आपके ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स में, मींस इन सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स थे और उन्हीं ग्रेन्यूल्स ने क्या कर दिया बेटा, सिक्रीशन का फंक्शन स्टार्ट कर दिया। इसलिए आप इनको बोलते हैं कि दीज आर द मॉडिफाइड सिंपैथेटिक नर्वस सेल्स विच स्टार्ट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। और इन
सेल्स को, इन मॉडिफाइड सेल्स को आप लोग नेम देते हैं क्रोमेफिन सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेफिन सेल्स। क्या नेम दे रहे हैं इनको? क्रोमेफिन सेल्स इनको नेम दे रहे हैं। और ये जो सेल्स होती है इनका लिंक नो डाउट, क्योंकि पहले किसका पार्ट था? नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम पर्टिकुलर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आपको पता है कि ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं नर्व के, उनको आप बोलते हैं गैंग्लियन। क्या बोलते हैं? गैंग्लियन। तो इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल होता है ज्यादातर बेटा इन्हीं गैंग्लियंस के थ्रू होता है। तो ये जो सेल्स जिन्होंने मॉडिफाइड होगी, तो क्या इनका लिंक इस गैंग्लियन से नहीं है? क्या गैंग्लियन से लिंक तो होगा। और तो गैंग्लियन से जब लिंक होगा तो इन क्रोमेफिन सेल्स को आप लोग सिंपैथेटिक कोएड्रिनल सिस्टम भी नेम दे सकते हैं। सिंपैथेटिक कोएड्रिनल ग्लैंड भी नेम दे सकते हैं। यानी ये क्या होता है बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मींस गैंग्लियन से अटैच होता है। और को एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कनेक्शन हो गया, इसलिए इसको आप बोलते हैं सिंपैथेटिक को एड्रिनल सिस्टम। भी इसको आप कोलेक्टिवली नेम दे सकते हैं। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर इसके मेडुला पार्ट के जो हार्मोन्स है उनका डिस्कशन करूंगा। बेटा इसके बाद यदि आप बात करें इस एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स की, तो इन हार्मोन्स में सबसे पहले आप बात करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनको आप लोग पर्टिकुलर एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स है उनको आप कोलेक्टिवली नेम देते हैं कैटकोलामाइंस। कैटकोलामाइंस नेम देते हैं। और इन कैटकोलामाइंस में 80% हार्मोन जो आता है बेटा एड्रिनलिन आता है, या इसको बोलते हैं आप लोग एपिनेफ्रिन हार्मोन या एड्रिनलिन हार्मोन। और दूसरा 20% जो हार्मोन आता है बेटा वो आता है नोर एड्रिनलिन हार्मोन या नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। इस एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन को आप लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जो टोटल मेडुला पार्ट से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स का अप्रोक्स 80% जो है। इसका फंक्शन जो है आपकी बॉडी पे क्या फंक्शन रहने वाला है? ज्यादातर ये क्या करता है? प्यूपिलरी डायलेशन कराएगा। मतलब जब आपके सामने कोई इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी लाइकवाइज कोई एक्सीडेंटल केस हो गया या रेस्टलेसनेस कंडीशन आ गई, मतलब जब आप रेस्ट नहीं कर रहे, डर लगता है या कोई गुस्सा होता है, एंगर होती है या मेंटल टेंशन होती है, कोई किसी टाइप का पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है? पिपुलरी डायलेशन कराता है। मतलब आंखों को खोल के रखने का, पिपल्स को खोल के रखने का काम जो है वो कराएगा। या फिर ये पिल्लो इरेक्शन करवाता है, रोंगटे खड़े होना, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि बाल खड़े हो जाते हैं एकदम से, ऐसे डर लगता है तब, तो ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करवाता है। इसके अलावा ये हार्ट बीट को भी क्या कराएगा बेटा? हार्ट बीट को इंक्रीज कराएगा। जनरली वैसो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है इन स्किन वाले पार्ट में, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करेगा, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब बीपी बढ़ाएगा। बट जैसे आपके पर्टिकुलर ऑर्गन्स है, आप ब्रेन की बात कर सकते हैं, किडनी की बात कर सकते हैं, हार्ट की बात कर सकते हैं, लीवर की बात कर सकते हैं, उनके अंदर जनरली ये क्या करता है? वेसो डायलेटर का काम करता है, वेसल्स को रिलैक्स करवाता है ताकि उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल सके। और वैसे भी अपने को पता है कोई आपके सामने इमरजेंसी और उस इमरजेंसी में यदि आपके किडनी वाले रीजन के अंदर यदि ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो पहले मिक्चुरेशन जाओगे या उस इमरजेंसी को आप टॉलरेट करोगे। इसलिए कह रहा है कि उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स में तो वेसो डायलेशन का काम कर रहा है, बट जो स्किन की वेसल्स होती है उनके अंदर ये ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है ताकि रोंगटे खड़े होना या फिर इमरजेंसी में यदि आपके पर्टिकुलर ऑर्गन्स को काम में लेना है तो वहाँ ये यूटिलाइज हो सके। इसके अलावा ये ब्रीदिंग की रेट को इंक्रीज कराता है। ट्रेकिया वाला रीजन जो है, उस ट्रेकिया वाले रीजन को भी रिलैक्स करवाता है। फिर ब्लड शुगर को बढ़ाता है, मींस आपको इमरजेंसी में ब्लड के अंदर शुगर की रिक्वायरमेंट है तो उसको ये बढ़वाने का काम करेगा। इसके अलावा क्लोटिंग को डिले करता है, मींस सीधी सी है कि आपकी बॉडी को यदि किसी टाइप की इमरजेंसी जो है तो उस इमरजेंसी में काम आने वाला हार्मोन है आप लोगों का एड्रीनेलिन हार्मोन, या फिर आप बोल सकते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन, विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द मेडुला पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद बेटा सेकंड हार्मोन जो इससे रिलीट होता है, या कैटकोलामाइंस में सेकंड पार्ट जो है
जिसको आप 20% हार्मोन बोलते हैं, 20% है आपका नोर एड्रेनलिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन। ये जनरली क्या करता है, ये इसके इफेक्ट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, यानी ये एक्चुअल में वेसो कंस्ट्रिक्टर का काम करेगा। किन रीजन्स के अंदर, स्किन वाले रीजन्स के अंदर। ब्लड शुगर को क्या कराएगा, ब्लड शुगर को डिक्रीज करवाने का काम करेगा। मतलब सीधा सा है कि इसकी जो इफेक्ट है उनको नॉर्मल करने का काम जो है वो कौन करेगा, आप लोगों का नोर एड्रेनलिन हार्मोन जो है या नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो करेगा। हाँ, ध्यान रखें कि वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम तो कर रहा है, बट कभी भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाएगा, ये वहां तो वैसो डायलेटर का काम ही करने वाला है। तो ये आपके कुछ इस एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स थे। उसके बाद में यदि बात करें कि इस एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स का कंट्रोल कौन करता है, तो आपको पता है कि आपके बॉडी में जो हाइपोथैलेमस था, उस हाइपोथैलेमस से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीज हार्मोन जो था वो स्टार्ट हो रहा था, और ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीज हार्मोन जो था, रिलीज फैक्टर जो था, ये आपके क्या कर रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट एंटीरियर पिट्यूट्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा था, और पिट्यूटरी इसके अगेंस्ट में क्या कर रही थी बेटा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उसको रिलीज कर रही थी, और ये क्या कर रहा था, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट डाल रहा था, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो था उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा था। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जैसे हाइपरग्लाइसीमिया हो, ब्लड शुगर बढ़ गया हो, ऐसी कंडीशन में वापस किसको मैसेज दे रहा था, ये नेगेटिव फीडबैक मैसेज देता था आपके हाइपोथैलेमस को, या फिर आप बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को, ताकि ये क्या करे, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ सके। आप सीधा सा ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के थ्रू जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन पे ही कंट्रोल होता है। एड्रिनल मेडुला पे जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली किसका होता है, कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। यानी इस ग्लैंड के हार्मोन्स का कंट्रोल यदि करना है तो वो कौन करेगा बेटा, वो आपका नर्वस सिस्टम करेगा। मींस एड्रिनल कॉर्टेक्स तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल हो सकता है, बट ये इमरजेंसी में जो सीक्रेट होता है उसका कंट्रोल कौन करने वाला है, आपका नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अमाउंट जो है वो किडनी से सीक्रेट होने वाले रेनिन के थ्रू भी कंट्रोल हो सकती है। तो ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स एंड उसका कंट्रोल हुआ। फिर बेटा इस एड्रिनल ग्लैंड के कुछ डिजीज जो आपके, हालांकि कोई ज्यादा डिजीज नहीं दे रखी है, इसने कुछ डिजीज जो है वो डिस्कशन दी है, डिस्कशन की है। उसमें से फर्स्ट है आपका हाइपोसिक्रीशन से, यानी जब एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन का कम सिक्रीशन हो, और पर्टिकुलर मैं बात करूंगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि मेन तो कॉर्टेक्स रीजन ही है, उस कॉर्टेक्स रीजन का सिक्रीशन कम होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो है हाइपोग्लाइसीमिया है, या फिर वीकनेस है, या आप यूँ बोल सकते हैं कि स्ट्रेस है, ये कंडीशन जो है वो आएगी। और यदि इसका सिक्रीशन क्या हो जाए बेटा, हाइपर सिक्रीशन हो जाए, तो हाइपर सिक्रीशन होने की वजह से, ओवर सिक्रीशन होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, बॉडी के अंदर फैट का एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज जो है उसकी अमाउंट एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया की लाइक कंडीशन जो है वो हो सकती है। तो ये आपके एडिमा हो सकती है। तो ये कंडीशन जो है आपके इस हाइपो और हाइपर सिक्रीशन की है, तो कोई खास डिजीज नहीं है। इस हाइपो सिक्रीशन वाली डिजीज को आप बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा, एडिसन्स डिजीज। और हाइपर सिक्रीशन जो है, हाइपर सिक्रीशन के कारण जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं कुशिंग डिजीज। तो ये आपके मेरी तरफ से एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका टॉपिक पूरा हुआ बेटा। नेक्स्ट क्लास जो आज शाम को होने वाली है उसके अंदर अपने रिमेनिंग ग्लैंड्स जो भी है, यानी इस एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ बेटा, थोड़ा सा टॉपिक रह गया। इस एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स जो है उनको कई बार आप लोग 4F हार्मोन भी बोलते हैं। बेटा 4F हार्मोन का मीनिंग ये है, क्योंकि फियर में डर लगता है तब ये एड्रिनल वाला काम कर रहा है। अब उस डर के अगेंस्ट लड़ना है, फाइट करनी है, तब ये हार्मोन काम करेगा। या उस डर के अगेंस्ट आप लोगों को मैदान छोड़ के भागना है, मतलब फ्लाइट करना है, दूर जाना है, तो भी ये हार्मोन काम करेगा। और ये जो हार्मोन आपका है 3F बोलते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी आप इनको बोलते हैं। और इन्हीं एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को 4S हार्मोन बोलते हैं। 4S का मतलब ये सॉल्ट बैलेंस को करवाता है, आपकी बॉडी के अंदर
शुगर बैलेंस को करवाएगा, आपकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करवाएगा और आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस में काम आता है। इस वजह से इसको आप 4S हार्मोन भी बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स को। तो आज के लिए अब क्लास अपनी समाप्त होती है।